नैना और पूजा दोनों अच्छी दोस्तें थीं। पूजा बहुत अमीर घर की थी और उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि नैना एक गरीब घर की लड़की थी और उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे। मगर इसके बावजूद दोनों में बहुत दोस्ती थी। पूजा और नैना एक कॉलेज में पढ़ती थी और नैना की फीस पूजा के पिताजी ही अदा करते थे, क्योंकि पूजा ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। क्योंकि नैना बहुत लायक और ज़हीन थी, जबकि पूजा पढ़ाई में इतनी तेज नहीं थी। नैना पूजा की पढ़ाई में मदद कर देती थी। नैना और पूजा की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, मगर बीच में विक्रम आ गया और दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। विक्रम पूजा का कजन था जो अमेरिका से अपनी स्टडी मुकम्मल करके आया था और अब वो वापस आकर पूजा के पिताजी के साथ उनका बिजनेस संभालने वाला था, क्योंकि ये उनका खानदानी बिजनेस था। विक्रम के माता पिता एक एक्सीडेंट में मर चुके थे, मगर वो उसके लिए बहुत सारी जायदाद और खानदानी बिजनेस छोड़ कर गए थे। सबका ख्याल था कि पूजा और विक्रम की शादी होगी, मगर बीच में नैना आ गई, क्योंकि जब विक्रम वापस आया तो उसने जैसे ही अपने घर में नैना को देखा, उसे पहली नजर में नैना से प्यार हो गया। नैना पूजा से मिलने रोज ही घर आती थी। एक दिन जब पूजा कहीं बाहर थी तो विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताया। ये सुनकर नैना घबरा गई, क्योंकि ये बात तो सभी जानते थे कि विक्रम की शादी पूजा से ही होगी। इसलिए नैना विक्रम से कहने लगी, विक्रम ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी शादी पूजा से होगी। ये सुनकर विक्रम ने नैना से पूछा, नैना ये बात छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। विक्रम की ये बात सुनकर नैना शर्मा गई और कहने लगी, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जवान हो, हैंडसम हो और सबसे बढ़कर तुम अमीर हो, भला तुम किसे नापसंद होगे? नैना की ये बात सुनकर विक्रम को सारी बात समझ आ गई कि वो नैना को भी बहुत अच्छा लगता था, मगर वो अपनी दोस्त पूजा की वजह से डर रही थी। इसलिए विक्रम कहने लगा, तुम पूजा से मत डरो, हो सकता है वो मुझे पसंद ना करती हो। विक्रम की ये बात सुनकर नैना पुरसुकून हो गई, क्योंकि वाकई पूजा ने कभी विक्रम के हवाले से कोई बात नहीं की थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और विक्रम और नैना पूजा से छुप छुप कर मिलते रहे। इसी दौरान विक्रम ने पूजा के पिताजी का बिजनेस संभाल लिया और नैना पूजा की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। ऐसे में पूजा के पिताजी को विक्रम और पूजा की शादी का ख्याल आया, तो उन्होंने सबसे पहले विक्रम से पूछा कि वो पूजा से शादी करना चाहता था या उसे कोई और पसंद थी। ये सुनकर विक्रम ने साफ साफ कह दिया कि उसे पूजा की दोस्त नैना पसंद थी और उसी से शादी करना चाहता था। पूजा के पिताजी ये सुनकर थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने रहे, मगर वो विक्रम को इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। वो नैना और विक्रम की शादी के लिए मान गए, मगर ये सुनते ही पूजा को गुस्सा आ गया और उसने नैना को खूब खरी खोटी सुना दी। मैंने तुझे गरीब होने के बावजूद अपनी दोस्त बनाया, मगर तुम तो इस घर की मालिकन होने के सपने देखने लगी। याद रखना, विक्रम मेरा कजन है और मैं ही उसकी दुल्हन बनूंगी। पूजा को विक्रम से प्यार नहीं था, मगर वो नैना की वजह से जिद में आ गई। पूजा की बात सुनकर नैना रोते हुए कहने लगी, मैंने ये बात विक्रम को समझाई थी, मगर उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने नैना को अपने घर आने से मना कर दिया। दूसरी तरफ नैना ने विक्रम को ये बात बताई तो विक्रम ने उससे कहा, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। जल्द नैना और विक्रम की शादी की तैयारियां होने लगी, मगर पूजा ने भी एक प्लान बना लिया। पूजा एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर शादी वाले दिन नैना के कमरे में गई और उससे कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ की पुरानी सहेली हूँ और शादी पर तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। नैना अपनी मरी हुई माँ की सहेली को देखकर बहुत खुश हो गई, मगर उसी वक्त पूजा ने नैना को एक जहरीला फूल दे दिया, जिसे देखते ही नैना बेहोश हो गई और पूजा उसे एक बोरी में डालकर एक जंगल में ले आई और उसे झाड़ियों में फेंक दिया और खुद नैना के कपड़े पहनकर विक्रम की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई और दोनों की शादी होने लगी। दूसरी तरफ नैना बेचारी होश में आने के बाद बड़ी कोशिशों से बोरी में से निकल आई थी, मगर वो जंगल में खड़ी सोच रही थी कि वो इतनी जल्दी अपने घर कैसे जाए, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो बूढ़ी औरत पूजा ही थी और वो भी यकीनन उसकी जगह दुल्हन बनी होगी। नैना यही सोच रही थी कि उसे जंगल में एक जख्मी हिरनी दिखाई, जिसके जिस्म में एक तीर लगा हुआ था। नैना को घर जाना था, मगर उसने इसके बावजूद हिरनी की जान बचाई और उसने जैसे ही हिरनी के जिस्म से तीर निकाला, वो हिरनी एक परी बन गई और उसने नैना का शुक्रिया अदा करते हुए नैना से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये सुनकर नैना खुश हो गई और उसने परी को सारी बात बता दी। परी जादू की ताकत से उसे मिनटों में विक्रम के घर ले गई, जहाँ विक्रम और पूजा की शादी हो रही थी। मगर विक्रम ने जो ही नैना को देखा वो भागकर नैना के पास आया और नैना ने उसे पूजा वाली सारी बात बता दी। विक्रम ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और उसने पूजा की असलियत उसके पिताजी को बता दी और वो पूजा को अपने घर जबरदस्ती ले गए।
पूजा बेचारी अपने प्लान में नाकाम हो गई। इसे समझ आ गई थी कि रिश्तों में जबरदस्ती करने से सवाए बदनामी और नाकामी के कुछ हाथ नहीं आता। जबकि विक्रम और नैना की शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।